हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे वर्कर के संदर्भ में। वर्कर के संदर्भ में जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि एक पुअर क्लास या मिडिल क्लास जहाँ तक हमारी समझ में बात आती है कि पुअर क्लास या तो यह लेबर वर्क होता है, लेबर वर्कर होता है, अर्थात मजदूरी करने वाला होता है। मिडिल क्लास जो नौकरी करने वाला होता है, चाहे कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, या फिर ये पुअर या मिडिल क्लास कोई न कोई छोटा मोटा कार्य करने वाला होता है या छोटा मोटा बिजनेस कह लीजिएगा करने वाला होता है। अब यहाँ पर सिखाया किया जाता है कि जैसे कि मान लिया यदि हम खुद की बात करें तो चूँकि मान लिया हमारे बाबा भी सर्विस में थे, वो शुगर मिल में थे, पिताजी थे वो लेखपाल थे, तो स्वाभाविक बात है कि और उस पीरियड में कहना ही चाहिए एक 2 4 5 क्लास पढ़ जाना यही बड़ी बात होती थी। तो कहने का अर्थ है तब बच्चों में क्या शिक्षा दी जाती है कि भैया जिस तरीके से देखो तुम्हारे पापा ने नौकरी की है, तुम्हारे बाबा ने नौकरी की है, तुम भी पढ़ लिख जाओ और तुम भी अपने पैरों पर खड़े हो, तुमको भी नौकरी करनी है, अर्थात नौकरी करनी है अर्थात जो भी समझ है जा करके उसके आधार पर है। गलती उनकी नहीं है जो कुछ भी परिवेश बना जा करके जो भी है नौकरी करनी है, या ये कह लीजिएगा इनडायरेक्ट रूप में तुमको भी नौकर बनना है, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका था। गुलामी के बाद में यदि आदमी यही कह ले कि हाँ नौकर बनना, तो वही बड़ी बात है क्योंकि लगभग 500 साल मुग़लों का शासन रहा, उसके बाद में 200 साल लगभग अंग्रेज़ों का शासन रहा, 700 साल में कम से कम 10-12 पीढ़ियाँ गुजर गई, तो उसका असर तो सोचो गैरा पर सब पर पड़ना स्वाभाविक बातें। एक चीज़ आती है कि अर्थात वो चीज़ वो दिमाग में बिठाया जाता है कि यदि पुअर या मिडिल क्लास ये चीज़ें ये कह लीजिएगा भाई अपर क्लास जिसमें भी वो नौकरी बेस्ट है वो भी यही सिखाते हैं कि तुमको पढ़ लिख कर के नौकरी करना है, अर्थात तुमको पढ़ लिख कर नौकर ही बनना है। एक चीज़ दूसरी चीज़ आती है या तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यदि एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो फैमिली है तो उसमें भी यही चीज़ कही जाती है कि भैया तुम्हारे घर खेती होती थी, तुमको भी खेती करनी है, तुम्हारे पास इतनी खेती है, ये सब कौन संभालेगा, तुमको भी पढ़ लिख जाओ, जो है नौकरी मिल जाए तो ठीक, नहीं वरना खेती करो। या जो मजदूरी करने वाले हैं उसमें भी यही चीज़, भाई ठीक है तुम पढ़े लिखे जाओ, थोड़ा सा और बेहतर आपको नौकरी करनी है, थोड़ा और बेहतर नौकरी करनी है। या फिर जो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हैं तुम ही भैया थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाओ, फिर अपने गार्जियन का हाथ बटाना है, अर्थात इस तरीके से नौकर रिलेटेड फैमिली बच्चों को भी नौकर बनने की प्रेरणा देती है। वही बातें, वही संस्कार कूट करके भरे जाते हैं। एक चीज़ आती है, अर्थात दूसरी चीज़ आती है कि पुअर वर्कर ही बनाता है। पुअर वर्कर फैमिली वही चीज़ पुअर वर्कर भरती है। या मान लिया यदि कोई अनसक्सेस फैमिली है या अनसक्सेस गार्जियन है, तो वो भी फेलियर्स वाले माइंडसेट को ही भरते हैं। इसलिए इसमें गलती नहीं है, स्वाभाविक रूप से ये सिस्टम है, स्वाभाविक रूप से ये हमारे संस्कारों में उस समय डाल दिया जाता है जब हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है।
जब हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, बाई चांस आगे चल करके यदि कोई संगति हमारी चेंज हो गई, यदि कोई संगति चेंज हो गई स्टूडेंट लाइफ में या कह लीजिए आगे चल के वर्किंग लाइफ में, तो हमारा ये माइंडसेट गरीबी से अमीरी की ओर अग्रसर हो जाता है। अर्थात पुअर वर्कर से एक स्मार्ट वर्कर में कन्वर्ट हो जाता है, स्मार्ट वर्कर में कन्वर्ट हो जाता है, या ये कह लीजिएगा जो ये नौकर वाला माइंडसेट है ये मालिक माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाता है। बाई चांस कोई संगत हो जाए या कोई ऐसी घटना घटित हो जाए या कोई दुर्घटना घटित हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए यही चीज़ भर दी जाती है। दूसरी चीज़ आती है कि जो कि अपर फैमिली या कह लीजिएगा जो व्यावसायिक माइंडसेट है, या कह लीजिएगा जो एक बिजनेस के द्वारा उच्च स्तर को जिसने प्राप्त किया है, वो ये कहता है कि चाहे मानवीय संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, इनका उपभोग करके हमको अमीर बनना है। अर्थात वो एक मालिक माइंडसेट डेवलप होता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह बनता है कि जो चीज़ें एक अनजाने में हमारे दिल और दिमाग में बिठा दी गई हैं, परिणाम वही चीज़ें आगे चल करके डेवलप होती रहती हैं। इसलिए यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि जो कुछ भी हमारे दिमाग में भरा गया है या जो हमारी आदतों में भरा गया, जो हमारे संस्कारों में भरा गया है, उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि ये चीज़ें जब फेल हो जाती हैं, या इन चीज़ों में जब फेलियर आता है, तो या तो वो संवरता है या तो वो अमीरी की तरफ चला जाता है, या फिर और अधिक बर्बादी की तरफ अग्रसर हो जाता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि एक कंफर्टेबल लाइफ की परिभाषा प्रारंभिक चरण में ये दी गई कि हाँ, सरकारी नौकरी करोगे, एक कंफर्टेबल लाइफ, एक सेफ लाइफ मिलेगी। चलिए, बात भी किसी हद तक सही थी, ये मिडिल क्लास मानता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपर क्लास मानता है, वो कहता है नौकरी करके कंफर्टेबल लाइफ हो ही नहीं सकती। वो सेल्फ डिपेंड हो करके, वो और अधिक अमीर बन करके कंफर्टेबल लाइफ को डिफाइन करता है, वो और अधिक संपन्न बन करके कंफर्टेबल लाइफ को डिफाइन करता है। दूसरी तरफ पुअर लेवल ये कहती खाली रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए बस, उसमें कंफर्टेबल, अर्थात जिसको रोटी की दिक्कत हो उसके लिए रोटी की व्यवस्था हो जाए, वही ठीक है, वही बेहतर है। तो कहने का अर्थ ये एक अजीबोगरीब माइंडसेट हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है। और जब हम अपने आसपास के परिवेश को देखते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, या तो वो फेलियर होते हैं, या वो पुअर होते हैं, या वो मिडिल क्लास होते हैं, या उनकी सोच मिडिल क्लास होती है, एवरेज सोच होती है, तो स्वाभाविक बात है उनसे जंप कर पाना हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है। हम भी वैसे ही बन जाते हैं, या उससे कहीं अलग यदि करने के बारे में सोचते हैं तो कर नहीं पाते हैं, सोचने के बारे में सोचते हैं तो सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ झलकियाँ कभी कभार बाई चांस मिल पाती हैं, तो उनको हम कैच नहीं कर पाते, ना ही उनको हम डेवलप कर पाते हैं। जैसे कि मान लिया ये कहा जा सकता है कि यदि हम बात करें खुद की, चलो खैर कोई घटना घटित हुई जिससे कि यह एक माइंडसेट चेंज हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो पाया कि जिसके आधार पर ये जो नौकरी का ऑप्शन है मैं इसको कैंसिल कर पाता। परिणाम ठीक है, नौकरी करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी यदि वो दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि नहीं वो करना है तो करना है, भले ही, अर्थात यदि दिमाग में
अमेरिका माइंडसेट बैठ गया, यदि दिमाग में मालिक का माइंडसेट बैठ गया, तो भले ही आदमी नौकरी करे, कार्य करे, अर्थात वो कार्य लर्निंग हो सकता है, वो कार्य इसलिए भी हो सकता है कि ताकि हमें उन चीज़ों पर कार्य करने के लिए हमको एक टाइम मिल सके। अर्थात नौकरी के उद्देश्य कई सारे हो सकते हैं। नौकरी इसलिए भी की जा सकती है, अर्थात मालिक बनने के लिए भी नौकरी की जा सकती है। मालिक बनने के लिए, अर्थात मालिक रूपी पौधे को डेवलप करने के लिए भी समय चाहिए, तो और उस समय के लिए उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के लिए नौकरी एक बेहतर विकल्प है। नौकरी एक बेहतर विकल्प है फॉर डेवलपमेंट। नौकरी चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, एक बेहतर विकल्प है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन सिर्फ नौकरी में ही सीमित हो जाना, ये अपने आप में गलत है। अर्थात है नौकर बनने का माइंडसेट ही बने रहना, ये अपने आप में गलत है। अन्यथा नौकरी से हम अपने सपनों के लिए या अपने जो अमेरिका माइंडसेट है उसके लिए हम साधन संसाधनों की व्यवस्था कर सकते हैं, अपनी हेल्थ वेल्थ स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यदि प्रारंभ से ही ये गलत DNA, ये गलत विशेषताएं, गलत संस्कार डाल दिए गए हैं, तो उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। अर्थात उनको फिर से रीस्टार्ट करने की आवश्यकता है, या उनको डिलीट करने की आवश्यकता है, या उनको फिल्टराइज्ड करने की आवश्यकता है। अर्थात आज के दौर में हम किस प्रकार के वर्कर हैं, किसके लिए वर्कर हैं, तो अर्थात दूसरों के लिए वर्कर, स्वाभाविक बात है, दूसरों के लिए वर्कर बनता है आदमी, या खुद के लिए वर्कर बन पाता है, या फिर न दूसरों के लिए वर्कर बन पाता है, न खुद के लिए वर्कर बन पाता है। इसलिए यहाँ पर इन बातों को रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार हमारे बेहतर वर्कर बनने में कौन सी बाधाएं कहीं ऐसी तो नहीं है जो हमारी प्रारंभिक में ही जो बातें हमारे दिमाग में डाल दी गई वही बाधाएं हैं। यदि वही बाधाएं तो उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।